ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है नामवर सहाफ़ी जनाब सईद नकवी साहब, जो कई जंगों को कवर करने का तजुर्बा रखते हैं। साबिक़ में इंडियन एक्सप्रेस के एडिटर भी रहे हैं। जनाब सईद नकवी साहब, या ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से जिस तरह की जो हालात हमारे मुल्क में पैदा हुए हैं, इंटरनेशनल सतह पर भी जो हालात पैदा हुए हैं, अब इसको आप किस तरह से एनालाइज करेंगे? ये जो सिचुएशन पैदा हुई है, हमारे यहाँ जाहिर है कुछ न कुछ तो गलती हुई होगी, वरना इतने बहुत सारे लोगों को दुनिया भर में भेजने की क्या जरूरत हुई कि आप बिल्कुल, हम अकेले थे, हम बिल्कुल ऐसा लगा दुनिया में निहत्ते हैं। आपकी फॉरेन पॉलिसी का क्या हुआ, आपके दोस्त कहाँ गए? हमारे प्राइम मिनिस्टर तो इतने मुल्क गए हैं और इतने लोगों से गले मिले हैं, लेकिन उनमें से एक भी खड़ा ना हुआ यहाँ, सिवाय इजराइल के और सिवाय तालिबान के। ये तो एक अजीब व गरीब कहानी है। और जो लोग गए हैं वो क्या करने गए हैं? क्या ये बताने गए हैं कि राफेल ने काम नहीं किया, उसकी वजह ये थी कि बर्ड हिट कर देती थी उसको? क्या एक्सप्लेन क्या करेंगे? यही होगा मेरे ख्याल में। अच्छा, तो अब ये जो है जिस तरह से पॉलिटिसाइजेशन जो हो रहा है, आप देखते हैं 2019 के बाद जो बालाकोट का मामला हुआ, वो जो आपने बर्ड वाला कहा, वहाँ पे तो बर्ड वाला ही ऐसा नजर आया था जो कुछ भी हुआ। तो अब ये जो है पॉलिटिसाइजेशन जो किया जा रहा है, इसके मैंने सियासी मफाद के लिए इस्तेमाल करने की जो कोशिश हो रही है, उसमें बहुत आगे आगे है। मीडिया ने तो जंग ऐसी छेड़ दी थी, मीडिया ने तो कराची को कॉन्कर कर लिया था, मीडिया ने इस्लामाबाद को कॉन्कर कर लिया था। मीडिया को जब तक कंट्रोल न किया जाए, ये बहुत ये दहशत फैला सकता है, ये लोगों को लड़ा सकता है, ये लोगों में डिविजन्स पैदा कर सकता है। इसके बारे में किसी ने नहीं सोचा, बल्कि सेंसिबल बात वहां से निकली जहां लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा रोल प्ले किया कंट्रोल करने का, वरना मूड हाथ से बेहाथ हो गया था। तो ये जो बेलगाम हो गया, घोड़ा बेलगाम हो गया है मीडिया के बारे में, तो इसका जो स्ट्रक्चर है, यानी चंद मखसूस जो पैदाइशी मुराद याफ्ता तबकात है उनका कंट्रोल है, तो ये रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर का नहीं है, तो क्या इस वजह से पैदा हो रहा है ये? देखिए, मीडिया इस वक्त हमेशा से मीडिया साहूकार के हाथ में था, और लेकिन साहूकार जो था, मैं रामनाथ गोयनका के साथ मैंने काम किया, लेकिन उनका काम था अपने अखबार के अलावा और कोई धंधा नहीं था। इस मीडिया का अखबार एक सोर्स है सरकार पे प्रेशर डालने का, अपने और धंधों को आगे बढ़ाने का। तो ये जो है, इसके ऊपर नजर डालना पड़ेगी कि ये जो क्रोनी कैपिटलिज्म का रोल जो मीडिया उसका हिस्सा बन गया है, ये हमारे लिए बहुत नुकसानदेह है, हमारी डेमोक्रेसी के लिए नुकसानदेह है, हमारे ह्यूमन राइट्स के लिए नुकसानदेह है, हमारे मीडिया के लिए तो बहुत ही ये डेथ नेल है। आखिरी सवाल, आप क्योंकि आपको बहुत उजलत है, ये सवाल पैदा होता है कि जो मीडिया ने जो रोल प्ले किया, खास तौर से जिनको गोदी मीडिया कहा जाता है या दरबारी मीडिया, उससे इंडिया की इमेज जो है, यानी जो कवरेज जिस तरह से हुआ, जो कुछ भी स्क्रिमिशेस कहिए, जंग कहिए, जो कुछ भी कहिए, सीज फायर हो रही तो इसके माने जंग कही है, तो इससे इंडिया की इमेज को कितना धक्का पहुंचा, डैमेज पहुंचा? ये जो बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है इमेज को, क्योंकि हम लोगों ने, देखिए, अगर इतना ढिंढोरा ना पीटा होता आपने, लेकिन प्रधानमंत्री रोज सिंदूर और खून, और वहां बिल्कुल वही वाणी, शशि थरूर वही बोल रहे हैं अंग्रेजी जुबान में, तो ये जो है, इससे तो आप लोगों को कन्वर्ट कर लेंगे, बदल देंगे उनको। हाँ, ये जरूर है कि दुनिया में जो आवाज उठ रही है टेरर को एक मुद्दा बनाने की, कहीं उसमें आपको थरूर ऐसे लोग खींच के न ले जाएं। बहुत शुक्रिया साला से बात करने के लिए। ये थे जनाब सईद नकवी साहब, जो कुछ उजलत में है, बहरहाल उन्होंने कई अहम बातों की तरफ रोशनी डाली, हमें बताया, और ये जो मीडिया का जो रोल है उस पर भी खास तौर से इन्होंने बताया कि मीडिया ने इंडिया की जो साख है, जो इमेज है, उसको बड़ा नुकसान पहुँचाया इस ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से। कैमरामैन जीशान राय के साथ मैं अब्दुल बानी मसूद, नई दिल्ली।
है।